सुब्हानहू व तआला जो खालिक़ अर्ज़ व समावात है, हम गुनाहगारों का पालनहार है, उसी के लिए सज़ावार है। लाखों दरूद करोड़ों खरबों सलातो सलाम उस नबी मुहतशम रसूल मुअद्दम रहमतुल आलमीन राहतुल आशिकीन मुरादुल मुश्ताकीन शम्सुल आरिफीन सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दस पर, जिनको रब्बे ज़ुल जलाल इंसानियत की सलाह व फलाह के लिए अपना रसूल अपना नबी बनाकर मबऊस फरमाया। मौजूद सामीन किराम, अल्हम्दुलिल्लाह हम पिछले हफ्ते हज़रत सैयदना उस्मान ज़ुन्नूरैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की अज़मत व शान समाअत फरमा रहे थे, इसलिए कि ये ज़िलहज की 18 तारीख को हज़रत उस्मान ज़ुन्नूरैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पर ज़ालिमों ने क़ातिलाना हमला किया था। अज़ीज़ान गिरामी, वो उस्मान ज़ुन्नूरैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है जिनको प्यारे नबी सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गनी के लक़ब से मुलक़्क़ब फरमाए, यानी उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मशहूर हुए। अज़ीज़ान गिरामी, उनकी क़िनात पे एक उनकी ज़ात का वाक़या समाअत फरमाएंगे। उसके बाद हैदराबाद में हम देख रहे, तेलंगाना में क़त्ल व गारागीरी का बाजार गर्म है। छोटे छोटे बातों पर इंसान एक दूसरे के जान का दुश्मन बन गया है, एक दूसरे का खून बहाने पर उतर आ गया है। अज़ीज़ान गिरामी, उससे मुताल्लिक़ कुरान मजीद और अहादीस नबविया में क्या है, वो जुज़वी थोड़ा मुख्तसरन समाअत फरमाएंगे। लेकिन अज़ीज़ान गिरामी, उस्मान ज़ुन्नूरैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हज़रत खलीफ़े अव्वल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की दौरे खिलाफत मदीने में कहत आ गया। अज़ीज़ान गिरामी, अनाज के लाले पड़ गए, लोग अनाज के लिए बेचैन और बेकरार हो गए, सारे मंडियां खाली हो गए और लोग अब भूख के लिए परेशान थे। हज़रत उस्मान ज़ुन्नूरैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु 1000 ऊँट मार्केट में उतारते हैं तो बड़े बड़े ताजिर आगे बढ़ के बोली लगाते हैं और कहते, उस्मान आज तुम्हारा माल जिस वक्त राहत का ज़माना है, हम बहुत ज़्यादा भारी कीमत में खरीदेंगे। हज़रत उस्मान ज़ुन्नूरैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बड़े बड़े ताजिरों से गुफ्तगू करते हैं और पूछते हैं क्या कीमत दोगे तुम, वो अपनी कीमत तजवीज़ करते हैं। तो हज़रत उस्मान ज़ुन्नूरैन रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते, नहीं, मुझे और ज़्यादा मुनाफा चाहिए। लोग कहते हैं इससे ज़्यादा मुनाफा हम नहीं दे सकते। तो अब फिल वक्त मदीने में अरब की सरजमीन पे सबसे ज़्यादा मुनाफा देने वाला मैं हूँ और मैं आपको बोली दे चुका हूँ सबसे ज़्यादा मुनाफे की। हज़रत उस्मान ज़ुन्नूरैन वो ताजीर से फरमाते हैं, नहीं, एक के बदले 10 चाहिए मुझे, है कोई देने वाला? तो लोग कहते हैं, उस्मान तुम हद कर दिए मुनाफे की, उतना तो नहीं दे सकते और मुमकिन भी नहीं है। हज़रत उस्मान ज़ुन्नूरैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो तरबियत मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम में रहे, आका अलैहिस्सलाम की मसाहबत में रहे और अल्लाह तबारक व तआला की आयतों का नुज़ूल देखते रहे और लिखते रहे, जिब्रील अमीन की आमद और रब देखते रहे और आका के साथ हज़र में, क़सर में, हर जगह जिहाद में, सफ़र में, हर जगह मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के साथ रहे। हज़रत उस्मान ज़ुन्नूरैन फरमाते हैं, ए ताजिरो सुनो, मेरा और आपका कुल कायनात का खालिक व मालिक रब्बे ज़ुल जलाल एक के बदले 10 का वादा फरमाया है। तुम सब गवाह रहना, ये सारा माल मैं अल्लाह की मखलूक में मुफ्त तक़सीम करता हूँ, अल्लाह के हवाले करता हूँ। तो दीदाने गिरामी, ये उस्मान ज़ुन्नूरैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की सखावत है। उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सिर्फ यही नहीं है, बल्कि कोई साइल आपके घर को आता तो खाली हाथ नहीं जाता, क्योंकि आपको मालूम है मस्साइला फला तनहर, साइल को मत झिड़को, कुरान मजीद कह रहा है। हज़रत उस्मान ज़ुन्नूरैन तो कहते थे, ये मेरा माल इंसानियत के लिए है, ये मेरा माल मोमिनों के लिए है, ये मेरा माल अल्लाह की मखलूक के लिए है। अगर मैं खुदा की मखलूक के लिए माल तसर्रुफ ना करूँ, सर्फ ना करूँ, तो फिर मुझसे ज़्यादा बखील कोई नहीं है। हज़रत उस्मान ज़ुन्नूरैन के पास एक शख्स आके दस्तक देना चाहता था लड़की की शादी के लिए। हज़रत उस्मान ज़ुन्नूरैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का ज़ाती अमल ये रहा कि आप अपनी खादिमा को डांट रहे हैं कि रात में चराग की बत्ती कम क्यों नहीं कर दिए, तेल ज़्यादा जल गया, 2 रात चल सकता था, वो तेल बत्ती कम क्यों नहीं करे। वो शख्स आवाज़ सुना और कहा, इतना बखील शख्स जो तेल की बत्ती के लिए डांट रहा है तो मुझे क्या देगा। वापस हुआ, दूसरी मर्तबा आया तो क्या देखता है कि खादिमा को आप डांट रहे कि सालन में तेल ज्यादा क्यों डाल दिए, कम डालना था, 2-3 मरतबा इसको इस्तेमाल करना था सालन में। वदीदाने गरामी वो शख्स तीसरी मरतबा फिर आया और वापस जा रहा था। हजरत उस्मान ज़ुन्नूरैन बाहर निकले, पूछे क्या माजरा है, क्यों आए और क्यों गुजर रहे हैं। वो शख्स कहता है मैं आया था साहिल बन के, लेकिन आपकी बखालत और कंजूसी को देख के जा रहा हूँ।
بولے کیا چاہیے آپ کو، آپ بولیے۔ وہ کہنے لگا حضور میری لڑکی کی شادی ہے۔ حضرت عثمان ذو النورین اپنے گھر لے جاتے ہیں اور ڈھیروں مال سے مالا مال کر دیتے ہیں، اور وہ شخص ڈھیروں مال کی پوٹلی بن لیتا ہے، اٹھانے سے قاصر ہو جاتا ہے۔ عثمان ذو النورین دیکھ کے ارشاد فرماتے ہیں پریشان مت ہوئیے، اونٹ ساتھ لے کے جائیے۔ ایک اونٹ بھی ان کو ساتھ دے دیتے ہیں، کئی گھوڑے ان کو ساتھ دے دیتے ہیں، بے دلیل مال اٹھا دیتے ہیں ان کے پیچھے۔ تو وہ شخص آگے نہیں بڑھتا بلکہ عرض کرتا ہے عثمان کیا ماجرا ہے کہ 2 دن پہلے سالن میں تیل کے لیے اور بتی میں بتی کے لیے چراغ کے لیے آپ ڈانٹ رہے تھے، اور آپ دیکھے تو بے دلیل اٹھا رہے ہیں۔ وزیران گرامی، عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ نایاب جملہ ہمارے دل و دماغ میں محفوظ رہنا چاہیے، ہمارے دلوں پہ نقش ہو جانا چاہیے۔ عثمان ذو النورین فرما رہے ہیں کہ لوگوں اے شخص سن، وہ جو میری ذات کا معاملہ ہے مجھے اللہ کو حساب دینا ہے کہ میں جو نعمت اللہ نے مجھے دی میں استعمال کر رہا ہوں، اس کا حساب بروز حشر اللہ کو دینا ہے، اور یہ جو میں اللہ کی راہ میں اللہ کے بندوں کو دے رہا ہوں، اللہ اس کا حساب قیامت میں مجھے نیکیوں کی شکل میں دے گا۔ اسی لیے میں اپنی ذات کا معاملہ آتا ہے تو کم سے کم کفایت شاری کے ساتھ خرچ کرتا ہوں، جب اللہ کی راہ میں دینے کا معاملہ آتا ہے تو بے